हेलो एवरीवन। देखो आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग में। कल की क्लास में ये डिस्कस किया था कि हमारे एनर्जी क्या क्या होते हैं, एनर्जी के सोर्सेज क्या क्या हैं, ठीक, और एनर्जी के वेरियस फॉर्म, ठीक। इसी में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ फॉर्म में वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी, वाटर एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी। वाटर एनर्जी क्या होता है या हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है? देखो बेसिकली जो वाटर या हाइड्रोलिक एनर्जी है ये क्या है कि देखो आप देखे भी होंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि हम लोग वाटर को यूज करते हैं, ठीक। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, यानी कि हम लोग वाटर को यूज कर रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, वाटर को यूज कर रहे हैं। जो वाटर जो एनर्जी है उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को। अब कैसे करते हैं, देखो हम क्या काम करते हैं कि पहले देखो एक जगह पानी को इकट्ठा करते हैं, ठीक। तो देखो जैसे मैं तुम्हें पता होगा कि जैसे पानी को लोग इकट्ठा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जगह में, तो जब ढेर सारे पानी होंगे, ठीक, तो देखो जैसे ढेर सारे पानी होंगे तो इस जब पानी को सर्टेन हाइट पे होगी, ठीक, इस सर्टेन हाइट पे जब होगी तो इनमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमारा ये होता है the energy which is processed by the virtue of the position of the body, ठीक, the energy processed by the virtue of the position of the body। देखो यहाँ पर क्या करके वाटर को लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक। देखो जब इकट्ठा करेंगे तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। समझ आ रहा है? अब भाई क्या काम करो, जैसे हम लोग क्या काम करते हैं, जब ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, अब क्या काम करेंगे, इसको सर्टेन हाइट से इसको हम लोग नीचे की ओर गिराएंगे। समझ आ रहा है? ठीक। अब क्या काम करेंगे, जब ये देखो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक, ये हमारा आ जाएगा। जब ये पोटेंशियल एनर्जी पे वाटर हमारा जब फ्लो करेगा तो इनमें कौन सी एनर्जी फ्लो करने लग आ जाएगी, वो एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। समझा? काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। तो देखो जो हमारा वाटर बॉडी स्टोर था तो उसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। वही अगर हमारा मोशन फॉर्म में आ गई तो कौन सी एनर्जी जाएगी, हाँ, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या काम करूं, एक मैं देखो रफ आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, बाद इसका हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होता है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अब मैं जैसे इस वाटर को जो फ्लो हो रहा है उसमें कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं क्या काम करूं, जब ये काइनेटिक एनर्जी हमारा हो गया, अब मैं जब इसको टरबाइन के शाफ्ट पे गिराऊंगा, ठीक, ये हमारा टरबाइन का शाफ्ट है। तो देखो जब ये हमारा पानी जो फ्लो होके आ रहा है टरबाइन के शाफ्ट पे टकराएगा तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी मिलेगी हमें, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? अब इस मैकेनिकल एनर्जी जो जनरेट हुआ है उसको हम लोग कनेक्ट कर दें किससे, जनरेटर से। किससे कनेक्ट कर दें, जनरेटर से। जब इसको हम लोग जनरेटर से कनेक्ट कर देंगे तो जनरेटर का हमें पता है, तो जनरेटर में हमारा इनपुट पार्ट क्या होता है, मैकेनिकल पार्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी, और आउटपुट पार्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो क्या काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया? देखो यानी यहां से हम क्या काम किए, इलेक्ट्रिसिटी को फाइंड कर लिया। समझ आ गया? देखो यहाँ पे बेसिकली ने क्या यूज किया, वाटर का, वाटर एनर्जी का उपयोग किया इस पर्पस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बेसिकली वाटर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी का क्या है, कंसेप्ट। क्लियर हो गया? ये देखो इसको बेसिकली तरफ आइडिया है, ठीक। हमने क्या काम किया, पहले पानी को इकट्ठा किया, ठीक, तो जिसकी वजह से इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक, देखो सीधी सी बात है, जैसे एक टब है, ठीक, एक टब का जो पानी है अगर तुम जमीन पे रखोगे उसका कम भार होगा। अगर उसी टब के पानी को अगर मैं सर्टेन हाइट से तुम्हारे पे गिराऊं तो उसमें इसमें तुम्हें ज्यादा उसका प्रभाव महसूस होगा, जो सर्टेन हाइट से गिरा है। तो समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमें पोटेंशियल होता है, क्या होता है, mg h होता है। तो
तो जब H इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस बात है तो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ये डैम के आसपास, ठीक है, ये होते हैं डैम होते हैं, ठीक, डैम के फिर ये टनल्स होते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक वो काफी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये मैं अभी आपको एक आइडिया कांसेप्ट दे रहा हूँ वाटर एनर्जी कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। तो देखो जब हम लोग लार्ज वाटर बॉडी, यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस छोटा सा अमाउंट है वाटर बॉडी, तो ये काफी लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी को इकट्ठा करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी को फ्लो करा रहे हैं तो यानी जो हमारा लार्ज वाटर बॉडी चलेगा तो उनमें कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी कहां पे गिरा देंगे, टरबाइन के शाफ्ट पे, ठीक। तो जब टरबाइन के शाफ्ट पे गिरेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक। अब इस मैकेनिकल एनर्जी में किस पे गिरा देंगे, जनरेटर पे। ये जनरेटर में क्या करेगा, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से देखिए मैंने वाटर बॉडी का उपयोग, वाटर एनर्जी का उपयोग करके क्या फाइंड कर लिया, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो गया। तो इसमें बेसिकली देखो आपको ध्यान ये देना है कि जो एनर्जी कन्वर्जन है वो कहां हो रहा है, पहले पोटेंशियल एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगा हमारा काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक। और मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गई। ये हमारा होता है क्या, वाटर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी। क्लियर हो गई। इसी में लिखो, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। बेसिकली इसमें करना क्या है, हम लोग वाटर एनर्जी एक सोर्स की तरह उपयोग करके क्या जनरेट कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक। इसमें लिखो, वी नो दैट in water gravitational energy is stored, gravitational energy is stored, gravitational energy is stored commonly water energy is used to produce electricity, in water potential energy is converted into kinetic energy, This kinetic energy is converted into mechanical energy with the help of hydraulic turbine, which work as prime mover. Further, this mechanical energy
Further, this mechanical energy is converted into electrical समझ आ गया। देखो जो मैंने बताई वो मैंने दिखाया हूं। पहले हम लोग पानी को इकट्ठा करते हैं तो इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में रहता है? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, जब मोशन करेगा तो क्या होगा हमारा? काइनेटिक एनर्जी होगा। उस काइनेटिक एनर्जी को रोटेट टरबाइन में गिराएंगे तो क्या जनरेट होगा? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में गिराएंगे तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया? इस तरह का हमारा क्या होगा? ये एनर्जी कन्वर्जन लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हेडिंग डालो advantages of hydraulic energy। advantages of hydraulic energy का देखो फायदा क्या है। देखो सबसे पहला फायदा ये कि ये देखो क्या है कि इसमें चीपेस्ट है, ये सबसे सस्ता है। इसमें हमें कोई अत्यधिक पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें मतलब ढेर सारी लागत लगाएंगे तभी हमारा क्या होगा? वाटर या हाइड्रोलिक एनर्जी स्टोरेज होगा। इसमें लिखो चीपेस्ट फ्यूल इज इन नेचर। सेकेंड, अवेलेबल इन ह्यूज क्वांटिटी। सही बात है, यानी ये क्या है? अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है हमारे नेचर में। ये पानी क्या अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टोरेज इज इजी। ठीक, अगला देखो, इक्विपमेंट इज used to easily operate। इसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं इनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? ऑपरेट, यानी इनका संचालन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक, पांचवा देखो, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज easy and cheap। छठवां लिखो, losses in friction is less। ठीक, ये सब लिख लो। और इसका एक डायग्राम बना लो, ब्लॉक डायग्राम। ठीक, इसमें ये पहला बना लो, water from river or another sources। ये होता है डैम। ठीक, ये होता है टरबाइन। यही बात है ना। देखो जो मैंने बताया था, पहले पानी को इकट्ठा कर रहे थे। ठीक, देखो यहाँ पे पानी क्या कर रहे, इकट्ठा कर रहे, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ये मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या पॉइंट हो जाता है? डैम में जाता है। तो जो
पहला फ्लो होता है क्या बता रहा है, डैम बता रहा है। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, जो जब मेरे पानी फ्लो करेगा तो इसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक। फिर एक हमारा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, अब ये जनरेटर लगा, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर हो गया। देखो इसमें फंक्शन ऑफ, फंक्शन पहला लिखो डैम, डैम में लिखो हियर पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड, हियर पोटेंशियल एनर्जी इज stored and further convert into kinetic, further convert into kinetic energy। नेक्स्ट देखो हमारा है टरबाइन। The main function of the turbine is to convert kinetic energy into mechanical energy, ठीक। तीसरा देखो हमारा जनरेटर। Finally, the mechanical energy obtained is convert mechanical energy into electrical energy। ठीक, ये आपका रहेगा